हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस। और यह है क्लास 12 चैप्टर 3 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का पार्ट 17। और इसमें हम सीख रहे हैं कि हाउ टू एडजस्ट ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लास्ट पार्ट में भी हमने यही सीखा था, जिसमें हमने किया था क्वेश्चन नंबर 73 डीके गोयल का। और अगर अभी तक नहीं देखा है तो वो देख के आओ, ताकि और अच्छे से आज का क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलो तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पार्ट 17। और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 74 से। चलो आ जाओ। तो आज क्वेश्चन नंबर 74 देखना है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 74 में क्या दे रखा है, जरा देखो। एबीसी पार्टनर्स हैं जो कि शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3। किसको एडमिट कर रहे हैं? सी वाज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। सी को एडमिट किया है। अब ये सी एक्वायर्स दिस शेयर एज 3/16 फ्रॉम ए। ठीक है, 3/16 फ्रॉम ए का मतलब क्या हो गया? ये सीधा ए का सेक्रीफाइस दे रखा है। ठीक है, एंड 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम बी। और 1/4 ऑफ हिज शेयर यानी अपने खुद के हिस्से का 1/4 वो किससे ले रहा है? बी से ले रहा है। इसका शेयर कितना है, मतलब बी का सेक्रीफाइस कैसे निकाल सकते हैं? 1/4 का 1/4 वो बी से ले रहा है, यानी ये कितना आ गया? 1/16। ये आ गया आपका बी का सेक्रीफाइस। ठीक है, वैसे बी का सेक्रीफाइस अपन ए के सेक्रीफाइस से माइनस करके भी निकाल सकते थे। तो ए और बी का अपने पास सेक्रीफाइस आ गया, जो कि कितना आया है? ए और बी 3/16 1/16 यानी कितना हो गया? 3:1 हो गया। ठीक है, चलो ये हमने क्यों निकाला है? क्योंकि भाई जो गुडविल है, गुडविल काय में बढ़ती है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बढ़ती है। चलो आगे बात करते हैं। ठीक है, सी कितनी कैपिटल लेके आ रहा है? सी 1 लाख रुपए की कैपिटल लेके आ रहा है। ठीक है, सॉरी, चलो तो सी 1 लाख रुपए की कैपिटल ला रहा है। आगे क्या लिखा है? एट द टाइम ऑफ सीज एडमिशन द फर्म्स गुडविल वाज वैल्यूड एट 2,40,000। फर्म की गुडविल कितनी है? 2,40,000। सी का शेयर कितना है बेटा? 1/4। तो कितना निकल के आएगा? 60,000 रुपए निकल के आएगा, जो कि इसको लेके आना है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन में क्या ये लेके आ रहा है या नहीं। जनरल रिजर्व कितना है? 40,000 किस किस में बढ़ जाएगा? ए और बी में बढ़ जाएगा। कौन से रेशियो में? 5:3 के रेशियो में। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन दे रखा है एसेट और लायबिलिटी का 24,000, जो भी किस में बढ़ जाएगा? ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बिफोर एनी एडजस्टमेंट, कोई भी एडजस्टमेंट से पहले ए और बी की 1,20,000 और 70,000 अपने को कैपिटल दे रखी है। ठीक है, it is decided that after C's admission the capital of A and B adjusted on the basis of C's capital. ठीक है, any excess or shortfall be adjusted by withdrawing or bringing in cash by the old partners. You are required to pass necessary journal entries on C's admission. ठीक है, C के एडमिशन पे अपन को क्या करना है? जर्नल एंट्रीज पास करनी है। चलो तो स्टार्ट करते हैं इसकी जर्नल एंट्री। और यहाँ पे सी की गुडविल के बारे में कुछ नहीं दिया। इसका मतलब क्या है कि भाई सी अपनी प्रीमियम फॉर गुडविल लेके नहीं आ रहा, मतलब अपन कहां से चार्ज करेंगे? सी के करेंट अकाउंट से चार्ज करेंगे। ठीक है, अब अपने को जर्नल एंट्रीज करनी है। ठीक है, अब देखो जर्नल एंट्रीज करने के लिए सबसे पहले तो अपने को जर्नल के लिए क्या छोड़नी पड़ती है? जगह छोड़नी पड़ती है ना। तो अब करने का तरीका क्या है भाई? एग्जाम में भी आपको इजी लगे, कैसे हो जाएगा जरा इधर देखो। पहले तो आप यहाँ पे हेडिंग डाल लेना, क्या? जर्नल। ठीक है ना। ईयर तो दे नहीं रखा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट डाल के आना हो तो 2025 डाल देना। और यहाँ पे आप 1 2 3 करके क्या करनी है? अपने को जर्नल करनी है। तो गुडविल के लिए तो वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो पहले अपन किस किस से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं? जनरल रिजर्व से रिलेटेड और रिवैल्यूएशन के फायदे और नुकसान जो अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना है, उससे रिलेटेड अपन जर्नल एंट्री कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अपन स्पेस छोड़ के किस से रिलेटेड एंट्रीज करेंगे? अपन अपना गुडविल से रिलेटेड और जो भी कैपिटल एडजस्टमेंट से रिलेटेड है वो एंट्रीज करेंगे। आ जाओ, सबसे पहले जनरल रिजर्व बांट लो, जो कि कितना है? 40,000। किस में बटेगा? ओल्ड पार्टनर्स में बटेगा। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो जनरल रिजर्व का बैलेंस होता है क्रेडिट, ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? डेबिट। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू किस किस को देना है? टू एस कैपिटल अकाउंट ए को देना है और टू बीस कैपिटल अकाउंट बी को देना है। जिसको पैसे देने होते हैं वो होती है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी को क्या करते हैं? क्रेडिट। चलो तो ये 40,000 रुपीज कौन से रेशियो में? 5:3 यानी 8 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। 5 5 25 और 5 3 15। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या डिस्ट्रीब्यूट कर लो? रिवैल्यूएशन का फायदा दे रखा है, जो कि कितना है? 24,000 रुपीज। उसे भी अपन किस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो रिवैल्यूएशन का बेटा गेन है, गेन का बैलेंस होगा क्रेडिट, ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा? डेबिट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना? 24,000। ठीक, और किस किस को देना है? टू ए कैपिटल अकाउंट ए को देना है और किसको देना है? बी को। टू
बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कौन सा रेशियो? वही 5:3। 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 3 आ जाएगा। 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9। ठीक है, अब अपन यहाँ पे जगह छोड़ेंगे। तो कितनी जगह छोड़नी है? सुनो, एक तो गुडविल की एंट्री करनी है। ठीक है, कितना? 2,40,000 डायरेक्ट कर लें क्या, है ना? वैसे अपन डायरेक्ट कर सकते हैं, अपन ने यहीं के यहीं कैलकुलेट कर लिया था। अपने पास दोनों चीजें हैं गुडविल की एंट्री करने के लिए। गुडविल की एंट्री करने के लिए जो भी अपने को था वो अपने पास है कि भाई देखो सी कितनी लेके आएगा बेटा? 2,40,000 का 1/4। तो 2,40,000 का 1/4 कितना आया? 60,000। ठीक है, और अपन ने स्टार्टिंग में ही क्या निकाल लिया था? सेक्रीफाइसिंग रेशियो ए और बी का, जो कि कितना आया था? 3:1 निकल के आया था। ठीक है, चलो तो इसकी एंट्री भी कर ही देते हैं, आ जाओ। तो किससे पैसे लेना है बेटा? सी से पैसे लेना है, लेकिन क्या सी पैसे ला रहा है? नहीं। तो कहां से चार्ज करेंगे? सी के करंट अकाउंट से। तो सी से पैसे लेना है, जिससे पैसे लेने होते हैं वो होती एसेट। एसेट को क्या करते हैं? डेबिट। ठीक है, 60,000 रुपए। और किस किस को देना है? टू एस कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 3:1 के रेशियो में बांटेंगे तो ये आएगा 45 और ये आएगा 15। ठीक है, क्योंकि 4 हिस्से करना है इसलिए 3 हिस्से ए को देने हैं और 1 हिस्से किसको देना है? बी को देना है। ठीक है, आप चाहो तो इसका क्या बना सकते हो? बढ़िया सा वर्किंग नोट बना सकते हो। आ जाओ। अब आपको क्या छोड़नी है? जगह। देखो अब यहाँ पे अपने को कितनी जगह छोड़नी है? एक एंट्री उसके लिए हो सकता है ए पैसा लेके आए या हो सकता है बी पैसा लेके आए। तो ऐसे करके दो पार्टनर है, तो दोनों पार्टनर पैसे ला भी सकते हैं, ले जा भी सकते हैं। तो ऐसे दो के लिए आप जर्नल के लिए जगह छोड़ दो। अब बना लो वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, आप फॉर्मेलिटी के लिए इसका भी बना के आ जाना, दैट्स अ कैलकुलेशन ऑफ सीज शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, ऐसे लिख के आप इसका वर्किंग नोट बना देना, ऐसे निकाल देना कि भाई सीज शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल्स टू कैसा? 2,40,000 का कितना? 1/4। तो ये अपना कितना निकल के आ गया था? 60,000 रुपीज। ठीक है, चलो अब हमको क्या करना है? सबसे पहले तो बेटा देखो अपने पास क्या होना चाहिए? अगर आपको न्यू कैपिटल निकालना है तो इस वाले क्वेश्चन में आपको निकालना पड़ेगा पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेक्रीफाइस और वो अलग अलग दे रखा है, इस वजह से पहले निकाल लो। ठीक है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते कैसे हैं? ए और बी क्या लिख लो? इनका ओल्ड रेशियो लिख लो, जो कि कितना है? 5:3। ए का सेक्रीफाइस है अपने पास, ए का सेक्रीफाइस कितना था? 3/16। बी का सेक्रीफाइस निकाल लेते हैं। क्या बोला था उसने कि भाई उसके शेयर का 1/4 यानी कितना? 1/16। तो देयरफॉर एज न्यू शेयर, ए का नया शेयर क्या आएगा? ओल्ड शेयर कितना था? 5/8, उसमें से माइनस कर दो 3/16। इसने सेक्रीफाइस कर दिया। 16 को एलसीएम ले लो, एलसीएम के ऊपर वाला एज इट इज। 8 के टेबल में 16 2 टाइम्स आता है और 2 5 10, तो ये कितना हो गया? 7/16। ठीक, ऐसे ही आप बी का निकाल लो। 20 न्यू शेयर, बी का ओल्ड शेयर कितना है? 3/8, उसमें से उसने कितना दे दिया? 1/16। तो अगेन 16 को एलसीएम ले लो, एलसीएम के ऊपर वाला एज इट इज। 8 के टेबल में 16 2 टाइम्स 2 3 6, यानी कितना आ गया? 5/16। ठीक, और सी का शेयर अपने पास ऑलरेडी है, तो इसको अरेंज कर लो। ए बी सी कितना? 7/16, 5/16 और इसका कितना है? 1/4। ठीक है, तो यह आ गया आपका न्यू रेशियो। ठीक है, आप पूरा लिख लेना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो 7:5:4 आ गया समझ में? 16 को एलसीएम ले लिया था 4 इसलिए। चलो, तो ये आ गया आपका न्यू रेशियो। अब क्या निकालोगे आप? अब बनाओगे एक और वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर 3। क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ ए एंड बी न्यू कैपिटल। अब अपने को ओल्ड पार्टनर्स की क्या निकालनी है? नई कैपिटल निकालनी है। किसके बेसिस पे? न्यू पार्टनर के बेसिस पे। न्यू पार्टनर कौन है? सी। सी की कैपिटल कितनी है बेटा? सी की कैपिटल है 1 लाख रुपीज। कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए। सीध शेयर कितना है? 1/4। ये क्या शो करता है कि प्रॉफिट के टोटल इससे 4 है
1/4, उसमें से सी को एक हिस्सा मिल रहा है और उस एक हिस्से के लिए वो 1 लाख रुपए कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो देयरफॉर टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, तो आप नए फर्म की टोटल कैपिटल निकाल सकते हो। कैसे कि भाई अगर 1 लाख रुपए एक हिस्से के लिए तो 4 हिस्से के लिए कितना, उसके हिस्से को क्या कर देंगे रेसिप्रोकल। तो टोटल कैपिटल कितनी निकल के आई 4 लाख रुपीस। ठीक है, आ गई टोटल कैपिटल 4 लाख। बस अब ए और बी की न्यू कैपिटल निकल के आ जाएगी। देयरफॉर एज न्यू कैपिटल इज इक्वल्स टू 4 लाख। ठीक है, ए का शेयर कितना है 7/16 सॉरी एक बार जरा क्रॉस चेक कर लेते हैं। हाँ 7 5 12 4 16। चलो तो भाई ये आ गया अपना ए का, और ऐसे ही किसका निकाल लेंगे बी का। बीज न्यू कैपिटल इज इक्वल्स टू 4 लाख इंटू 5/16। ठीक है, चलो तो जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1,75,000 आएगी किसकी ए की, और 1,25,000 आ जाएगी किसकी बी की। ठीक है, अब ये तो इनकी कौन सी कैपिटल है न्यू कैपिटल है। अब क्या निकालना है इनकी एग्जिस्टिंग कैपिटल निकालना है। तो एक और वर्किंग नोट बनाते हैं, आ जाओ वर्किंग नोट नंबर 4 फटाफट। क्या लिखेंगे भाई, कैलकुलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ ए एंड बी। तो ए एंड बी की एग्जिस्टिंग कैपिटल निकालना या ओल्ड पार्टनर्स की एग्जिस्टिंग कैपिटल निकालना मैंने पिछले पार्ट में भी सिखाया था। ठीक है, कैसे निकालना है, इधर लिखो बढ़िया ऐसे पर्टिकुलर्स, एक तरफ लिखो ए और एक तरफ लिखो बी। ठीक है, सबसे पहले तो इनकी पुरानी कैपिटल लिख लो बिफोर एनी एडजस्टमेंट। ठीक है, कैपिटल चाहो तो इसमें लिख भी सकते हो बिफोर एनी एडजस्टमेंट, किसी भी एडजस्टमेंट से पहले की इनकी कैपिटल लिख लो। ठीक है, जो कि आपको कहाँ मिलेगी क्वेश्चन में मिलेगी। आ जाओ क्वेश्चन में कितनी कितनी दे रखी है, जो दे रखी है अपने को 1,20,000 एंड 70,000। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ लिखो 1,20,000 और 70,000। ठीक है, अब काय पे चलो, अब जो आपने जर्नल करी है ना बस उस पे आ जाओ, उससे आपका फटाफट हो जाएगा। बस वो देखते जाओ। क्या देखो, सबसे पहले जैसे जनरल रिजर्व, तो इसमें क्या लिख दो ऐड जनरल रिजर्व। ठीक है, यहाँ पे लिख दो ऐड जर्नल रिजर्व। ठीक है, कितना कितना था 25,000 और आई थिंक 15,000। ठीक है, जनरल रिजर्व के बाद था रिवैल्यूएशन का फायदा नुकसान। तो प्रॉफिट था तो इसके वजह से पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी बेटा इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे क्या करना है, इसको भी ऐड कर दो, ऐड गेन ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक है, गेन ऑन रिवैल्यूएशन कितना था एक बार जरा देख लेते हैं, 15 और 9। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट देखो गुडविल की एंट्री होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड कर दो, $45,000 और ये आ जाएगा 15,000। ठीक है, चलो क्रेडिट एज लिए ये सारे क्या हो रहे हैं ऐड हो रहे हैं। ठीक है, अब इनको क्या कर लेते हैं ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करके क्या पता चल जाएगी इनकी एग्जिस्टिंग कैपिटल पता अपने को चल जाएगी। तो ए की कितनी आ रही है एग्जिस्टिंग कैपिटल, जरा 2 मिनट में इसका टोटल लगा लेता हूँ। तो ये हो गया अपना 60, 180 और ये 25, तो ये हो गया 2,05,000। ये ए की एग्जिस्टिंग कैपिटल है। और बी की एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी आ रही है, ये हो गया 30, ये हो गया आपका 1,09,000, सॉरी हाँ ये हो गया आपका 1 लाख और 9, तो ये हो गया आपका हाँ 1,09,000 रुपीज। ठीक है, ये इनकी एग्जिस्टिंग कैपिटल है। अब बस न्यू कैपिटल से इनको क्या कर लेंगे कंपेयर कर लेंगे। ए की न्यू कैपिटल है 1,75,000 और एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है उसकी 2,05,000, यानी उसने ज्यादा लगा रखे हैं तो वो लेके चला जाएगा। तो क्या होगा ए विल विड्रॉ, तो यहाँ पे लिख लो ए विल विड्रॉ। बड़े से छोटे को क्या कर दो माइनस कर दो, 2,05,000 माइनस
1,75,000, तो ये कितने रुपए विड्रॉ करेगा? 30,000। ठीक है, ऐसे ही किसके निकाल लेंगे? बी का निकाल लेंगे। चलो बी का देख लेते हैं। बी की एग्जिस्टिंग कैपिटल है 1,09,000 और बी की कैपिटल होनी कितनी चाहिए? 1,25,000 होना चाहिए। आ गई बात समझ में? यानी कि यहां पर ये 16,000 रुपीस और लेके आएगा। तो बी विल ब्रिंग, क्या लिखो? बी विल ब्रिंग, बड़े से छोटे को क्या कर दो? माइनस कर दो। 1,25,000 में से माइनस कर दो 1,09,000, 15 प्लस 1 16। लो भाई, तो ये 16,000 रुपए लेके आएगा। आई बात समझ में? अब बस अब अपन इसकी क्या कर देंगे? जर्नल एंट्री कर देंगे। ठीक है, एक ही क्या करना है बेटा? पैसे ले जाने की एंट्री करना है ना? चलो तो मैं इधर ही कर देता हूं, यहाँ पे इधर आ जाते हैं। ठीक है, आप अपनी जर्नल उधर जो है वहां नीचे कर लेना, जो भी एंट्री होगी, आई थिंक 4th एंट्री होगी। तो ए पैसे लेके जा रहा है, तो ए हो गया रिसीवर, तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, और पैसे जा रहे हैं तो टू बैंक अकाउंट, पैसे आते हैं तो डेबिट, जाते हैं तो क्रेडिट। ठीक है, कितने से? 30,000 रुपए से। नेक्स्ट, फिर उसके बाद में बी पैसे लेके आएगा, तो पैसे आ रहे हैं, पैसे आते हैं तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट, और टू बीस कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर, पर्सनल नेचर का अकाउंट लगा दो। चलो भाई, कितने लेके आएगा ये? 16,000 रुपए ये लेके आ जाएगा। आया समझ में? चलो एक बार जरा आंसर चेक कर लेते हैं, सही ही आया होगा वैसे तो। ठीक है, ये सब का टोटल दे रखा है उन्होंने। फाइनल कैपिटल 175, 125, और ए विल विड्रॉ 30,000 एंड बी विल ब्रिंग 16,000। आया समझ में? क्लियर? कोई भी डाउट हो तो कहाँ मेंशन कर देना? कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 75 में ए और बी पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 दे रखा है। ठीक है, उनकी बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2024 की। क्या दे रखा है? जिसमें सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं 63,000 के, आउटस्टैंडिंग सैलरी है 4,000 की, जनरल रिजर्व है जो कि पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कैपिटल है ए और बी की। ठीक है, 50 और 60, है ना? आगे कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर, प्रोविजन, स्टॉक, ट्रेडमार्क और बिल्डिंग दे रखी है। दे एग्री टू एडमिट सी, किसको एग्री करा उन्होंने एडमिट करने को? सी को एडमिट किया है। ठीक है, और क्या दे रखा है? दैट सी विल बी गिवन 2/9 शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, सी का शेयर 2/9 है। ही विल ब्रिंग 50,000 फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल। ठीक है, एंड गुडविल 50,000 रुपए लेके आ रहा है कैपिटल एंड गुडविल के लिए। ठीक है, मतलब 50,000 सिर्फ कैपिटल के नहीं है ना? आ जाओ, नेक्स्ट क्या दे रखा है इसमें? नेक्स्ट दे रखा है गुडविल ऑफ द फर्म वी कैलकुलेटेड एट 2.5 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 ईयर्स आर कितना? 40,000, 40,000, 55, 65 रिस्पेक्टिवली। नॉर्मल प्रॉफिट दैट कैन बी अर्न्ड विद द कैपिटल एम्प्लॉयड आर 14,000। लो भाई, तो भाई सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे अपन को क्या निकालना है? गुडविल निकालना है। यानी यहाँ पे वर्किंग नोट बना के गुडविल निकाल लेंगे, उसमें सी का शेयर निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा कैपिटल कितनी है और गुडविल कितनी। ठीक है, थर्ड क्या है? हाफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। ठीक है, ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद क्या लिखा है? 15% ऑफ जनरल रिजर्व इज टू बी रिमेन एज ए प्रोविजन अगेंस्ट डाउटफुल डेब्ट्स। यानी पूरा प्रोविजन, सॉरी पूरा जनरल रिजर्व नहीं बांटना, 15% का प्रोविजन बनाना है। ठीक है, आगे आ जाओ, बाकी का बांट देंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरीज इंक्रीज टू 16,000। ठीक है, 16,000 तक लेके जाना है। स्टॉक की वैल्यू ओवर वैल्यूड है, 25% से कम कर देंगे। ठीक है, बिल्डिंग की वैल्यू अंडर वैल्यू है, कम है, बढ़ा देंगे 25% से। ट्रेडमार्क भी रिटर्न ऑफ बाय 50%, ट्रेडमार्क की वैल्यू 50% से क्या कर देना है? कम कर देना है। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है, वाह बहुत बढ़िया। ठीक है, सीधा क्या निकाल लेंगे अपन? यहाँ पे अपना सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे। द कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड बी विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश एज द केस मे बी। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट एंड ओपन द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। यानी नेसेसरी अकाउंट आ गया, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और क्या बनाना है अपने को? बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, चलो तो मैं जरा फटाफट इन सबके क्या बना लेता हूँ? फॉर्मेट बना लेता हूँ। आ जाओ, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, और ये
अमाउंट, ठीक है। यहीं नीचे क्या बना लेते हैं अपन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। पर्टिकुलर्स ए बी और ये हो गया अपना सी। चलो, जैसे ही आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, क्या लिख लिया करो, इनकी कैपिटल लिख लिया करो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। आ जाओ भाई अपनी बैलेंस शीट पे और इनकी कैपिटल लिख लो। कितनी कितनी दे रखी है, 50,000 और 30,000। आ जाओ यहाँ पे 50,000 और 30,000, ठीक है। चलो अब क्या करना है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट और बना लेते हैं। और कहाँ से करना स्टार्ट करेंगे, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड से अपन अपना क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। बैलेंस शीट ये हो गई भाई लायबिलिटीज और ये हो गई अपना अमाउंट, एसेट, अमाउंट। चलो भाई आ जाओ, तो कहां से स्टार्ट करना है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड चलते हैं अपनी बैलेंस शीट में और लायबिलिटी साइड। चलो आ जाओ, सन्ड्री क्रेडिटर 63,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा कहां लिखेंगे, बैलेंस शीट में, और कहां लिख देंगे, बाहर, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। कितना, 63, सीधा बाहर लिख दो, ठीक है। उसके बाद कौन दे रखे हैं, उसके बाद अपने को दे रखे हैं बेटा आउटस्टैंडिंग सैलरी, जिसमें एडजस्टमेंट है। तो अपन इसको कहां लिखेंगे, इसे अपन बस अंदर ऐसे लिख देंगे, यहां पे लिखो आउटस्टैंडिंग सैलरीज, ठीक है। और बस ऐसे लिख के इसको छोड़ दो, जब एडजस्टमेंट आएगा तब करेंगे। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन उसका 15% का क्या बनाना है, प्रोविजन बनाना है, ठीक है। तो अगर जनरल रिजर्व का 15% का प्रोविजन बनाना है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 15% ऑफ जनरल रिजर्व इज टू बी रिमेन एज प्रोविजन अगेंस्ट डाउटफुल डेब्ट्स, ठीक है। तो भाई जनरल रिजर्व का 15%, 10,000 का 15% कितना आएगा, 1,500 रुपए, ठीक है। तो 1,500 रुपए छोड़ देते हैं, बाकी पूरा का पूरा अपन क्या करेंगे, यस, किस में बांट देंगे, पार्टनर्स में बांट देंगे। तो बाय जनरल रिजर्व, पार्टनर्स को पैसे देना है, जिस चीज से पैसे जाते हैं वो होती लायबिलिटी, लायबिलिटी को क्या करते हैं, क्रेडिट, ठीक है। तो अपन इसको यहाँ पे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। चलो इधर आओ, कौन से रेशियो में करना है बेटा, ओल्ड रेशियो में, और ओल्ड रेशियो कितना है, 3:2, यानी कि जो बाकी का अपना 8,500 रुपीज है वो अपन काय में बांट देंगे, 3:2 में बांट देंगे, ठीक है। तो कितना है 8,500, कितने से डिवाइड करेंगे, अगर अपन इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार में चला जाएगा, चलो तो इसको अपन 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार में चला जाएगा बेटा, 117, ठीक है, 1700, ठीक है। तो 1700 का इंटू अगर अपन 3 से करेंगे तो ये कितना आएगा, 5100 रुपए और 3400, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट, फिर उसके बाद क्या करना है, जनरल रिजर्व के बाद नेक्स्ट क्या दे रखा है अपने को, कैपिटल दे रखी है जो अपन ऑलरेडी लिख चुके हैं। एसेट साइड में कोई भी चीज ऐसी डिस्ट्रीब्यूट करने की नहीं है, लेकिन चलो आ जाओ लिख लेते हैं। कैश एट बैंक कहाँ लिखना है, हमेशा अंदर लिखना, कैश एट बैंक कितना, इसको हटा देते हैं, कैश एट बैंक लिख लो 5,000, कैश एट बैंक ब्रैकेट में लिख लो 5,000, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कैश एट बैंक के बाद क्या दे रखा है, नेक्स्ट अपन को सन्ड्री डेटर जो कि कितने हैं 30,000, इन्हें भी कहाँ लिख लो अंदर, क्योंकि इनमें क्या है, एडजस्टमेंट है। सॉरी गलत जगह लिख दिया मैंने, यहां पे लिखना था, और इधर लिख देता हूं मैं सन्ड्री डेटर्स, कितना 30,000, ठीक है। कितनी लाइन छोड़ दो, 2 लाइन छोड़ दो। आ जाओ नेक्स्ट लाइन उस पे चलते हैं। एसेट में क्या दे रखा है, स्टॉक, स्टॉक में एडजस्टमेंट है, ट्रेडमार्क में एडजस्टमेंट है और बिल्डिंग में भी एडजस्टमेंट है। तो तीनों को लाइन से कहां लिख देते हैं, अंदर, स्टॉक, ट्रेडमार्क और नेक्स्ट क्या है, बिल्डिंग, ठीक है। इनमें एडजस्टमेंट है इसलिए अपन ने इसको ऐसे का ऐसा कहां लिख दिया, अंदर लिख दिया, ठीक है। अब कहां चलो भाई, एडजस्टमेंट्स पे चलो।
एक एक करके करते हैं। दैट सी विल बी गिवन, ठीक है, 2/9 शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड ही विल ब्रिंग 50,000 फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल। ठीक है, वो टोटल 50,000 रुपए ला रहा है। अब ये तो पता है कि 50,000 ला रहा है, लेकिन ये नहीं पता ना कि उस 50,000 रुपए में से प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है और उसमें से वो कितना है भाई, है ना। ठीक है, चलो तो अब क्या करेंगे अपन, उसके लिए सबसे पहला काम तो अपने को ये निकालना पड़ेगा कि भाई फर्म की गुडविल कितनी है। क्या निकालना पड़ेगा, फर्म की गुडविल। ठीक है, उसके लिए अपन को क्या बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट। तो इसमें आप लिखोगे, सबसे पहले आप कैलकुलेट करोगे, वर्किंग नोट नंबर 1 बनाओगे, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। तो लिखो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, और इसी में अपन किसकी गुडविल निकाल लेंगे, सी की गुडविल निकाल लेंगे। ठीक है, और हमें बताया है कि भाई कौन से वाले से निकालना है, सुपर प्रॉफिट मेथड से। ठीक है भाई, तो ये भाई सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, और नंबर ऑफ ईयर परचेज अपने को दे रखा है जो कि कितना है 2.5 ईयर्स। ठीक है, अब अपने पास सुपर प्रॉफिट नहीं है तो अपन ने क्या छोड़ दी, जगह छोड़ दी। अब हम निकाल लेंगे सुपर प्रॉफिट, कि भाई सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट, यानी अपने प्रॉफिट में से किसको माइनस कर दो, नॉर्मल प्रॉफिट को। अब हमें नॉर्मल प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट नहीं है हमारे पास, लेकिन हमारे पास क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट है। इधर आ जाओ तो नॉर्मल प्रॉफिट लिख दो। नॉर्मल प्रॉफिट कितना दे रखा है 14,000। ठीक है, तो अपन यहाँ पे अपना नॉर्मल प्रॉफिट पुट कर दिया जो कि कितना है 14। ठीक है, अब क्या निकाल लो, एवरेज प्रॉफिट। हमें पता है एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, सम ऑफ ऑल द प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रॉफिट्स। तो सम ऑफ ऑल द प्रॉफिट्स 40 प्लस 40 प्लस 55 आई थिंक, और फिर 65 है प्लस 65। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे बेटा 4, क्योंकि नंबर ऑफ प्रॉफिट्स कितने हैं 4 हैं। एक बार जरा अपन इनको क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्या ये मैंने सही लिखे हैं, कितना कितना है 40 40 55 65, जी हाँ बिल्कुल सही है। अब अपन इसका क्या निकाल लेंगे, एवरेज निकाल लेंगे। तो एवरेज निकालेंगे तो ये कितना आएगा, जरा एक मिनट निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 80 और 60, ये 120, ये हो गया 2 लाख रुपीज। 2 लाख डिवाइडेड बाय किससे करेंगे 4 से, यानी ये कितना आया 50,000। ये अपना एवरेज प्रॉफिट है। ठीक है, अब इस एवरेज प्रॉफिट को यहाँ पुट कर देंगे तो ये अपना निकल के आ गया 36,000, जो कि क्या है, जो कि अपना सुपर प्रॉफिट हो गया। और फिर इस 36,000 को अपन यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या निकल के जाएगा, अपना गुडविल निकल के आ जाएगा। तो गुडविल निकालेंगे तो ये कितना आएगा 72 और 18, ये आ गया आपका 90,000। ये आपके पूरे फर्म की क्या निकल के आ गई, गुडविल निकल के आ गई। तो अपन यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, देयरफॉर सीज शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल्स टू, अगर पूरे फर्म की गुडविल 90,000 है, सी का शेयर 2/9 है, यानी कितनी निकल के आई 20,000। आ गया समझ में, क्लियर। चलो तो अब क्या करना है, अब आ जाओ यहाँ पे। तो अब हमको पता चल गया कि कैपिटल कितनी है और गुडविल कितनी है ना। 50,000 कैश में ला रहा है, इसलिए अपन ने वहां लिख दिए। यहाँ पे लिख दो बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, तो कैपिटल कितनी हो गई 30,000। ठीक, बाकी का क्या है, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, जो कि किस किस को देना है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को देना है। इसलिए किस तरफ लिखा, क्रेडिट साइड। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को पैसे देना है, जिस चीज से पैसे जाते हैं लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को क्या करते हैं, क्रेडिट। चलो तो अब एक और काम आ गया, क्या निकालना है, ओल्ड रेशियो है और न्यू रेशियो है, तो अपन को बनाना पड़ेगा एक और वर्किंग नोट नंबर 2। क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कैसे निकलेगा सबसे पहले तो अपन ABC, चलो पहले इनका ओल्ड रेशियो लिख लो कि भाई ओल्ड रेशियो कितना है, और क्या लिख लो, न्यू रेशियो लिख लो। ठीक है, चलो ओल्ड रेशियो देख लेते हैं एक बार, ए और बी का, जो कि कितना था, ए और बी का ओल्ड रेशियो था अपना 3:2। ठीक है, तो यहाँ पे कितना कितना लिखेंगे 3:2। न्यू रेशियो देख लो, न्यू रेशियो कितना दे रखा है, न्यू रेशियो जरा इधर आओ, न्यू रेशियो दे रखा है 4:3:2। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन
4:3:2, ठीक है। तो क्या कैसे निकलता है हमें पता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। चलो सबसे पहले ए का ओल्ड रेशियो कितना है 3/5 माइनस न्यू रेशियो कितना है 4/, कितना हो गया 9, है कि नहीं। अब यहाँ पे एलसीएम तो ले नहीं सकते, तो कैसे निकालना पड़ेगा, 9 5 जा 45, 9 3 जा 27 और 5 4 जा 20, यानी कितना आया 7/45, ठीक है। ऐसे ही किसका निकलेगा, बी का ओल्ड रेशियो 2/5 माइनस 3/9, 9 5 जा अगेन 45, ये कितना हो गया 18 और ये कितना हो गया 15, तो ये कितना आया 3/45। आ गया समझ में, क्लियर है। तो ऐसे अगर अपन लिखेंगे तो अब अपना सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना निकल के आया बेटा 7:3, ठीक है, ए और बी का, क्योंकि नीचे 45 है तो 7:3 के रेशियो में 20,000 रुपीज किस किस में बढ़ जाएंगे, ए और बी में बढ़ जाएंगे। तो आ जाओ वापस से अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे, आ गए। चलो भाई, तो 7:3 यानी कितना 10, इसको डिवाइड कर देंगे कितने से 20 से, तो कितना बचेगा 2000 और 7 से इंटू करेंगे तो 14,000 ए को दे दो और 6,000 बी को दे दो। तो इसी के साथ अपना गुडविल वाला ट्रीटमेंट हो गया। आया समझ में, अगर नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, समझा दूंगा। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है भाई, हाफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। लो भाई, ओल्ड पार्टनर्स आधी गुडविल के पैसे क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं। तो दिए क्रेडिट साइड है तो निकालेंगे डेबिट साइड, और क्या जाएगा जब निकालेंगे तो पैसे, तो क्या लिख दो टू बैंक अकाउंट। हाफ यानी तो 7,000 निकाल लिए ए ने 14 का आधा, और 3,000 निकाल लिए बी ने 6 का आधा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, देखा है कि भाई 15% ऑफ जनरल रिजर्व इज टू बी रिमेन एज प्रोविजन अगेंस्ट डाउटफुल डेब्ट्स। चलो अब इधर आओ जरा, बैलेंस शीट में ऑलरेडी 15,000 का प्रोविजन था, 1,500 का यहाँ से बन गया, तो टोटल कितने का प्रोविजन हो गया 2,500 का, ठीक है। तो अब अपन यहाँ पे आएंगे बैलेंस शीट में, कितने का प्रोविजन माइनस कर दो, लेस प्रोविजन, कितना 2,500, तो ये कितना बचेगा 27,500, बाहर कितना लिख दो 27,500। यहाँ पे किसी तरह का लॉस नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ी नहीं, बस लाइबिलिटी का रूप चेंज हो गया। जनरल रिजर्व से आपने बस क्या लिख दिया, उसको प्रोविजन लिख दिया है, ठीक है, बस, ठीक है, इसलिए यहाँ पे कोई लॉस नहीं हुआ, बस ये हो गया। नेक्स्ट वाला पॉइंट देख लो। नेक्स्ट वाले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, और अपन ऑलरेडी जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, आगे जाओ। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी बी इंक्रीज टू 16,000। भाई आउटस्टैंडिंग सैलरी को बढ़ा के कितने तक लेके जाना है, 16,000 तक। जरा बैलेंस शीट में देखो आप, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने की है 4,000 की है ना, ये देखो, तो इसको 16,000 तक लेके जाना है, यानी कितने से बढ़ा देना है 12,000 से बढ़ा देना है। चलो बढ़ा देते हैं भाई, तो ये अपना क्या हो गया बेटा लॉस। तो रिवैल्यूएशन में लिखेंगे इसको डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यहाँ लिखो टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट, ठीक है, कितने का, हाँ 12,000, ठीक है। नेक्स्ट, फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 25%। लो भाई, स्टॉक की वैल्यू 25% से कैसी लिख रखी है, ज्यादा लिख रखी है। यानी अगर ये स्टॉक है और अगर इसकी वैल्यू आपने 25% ज्यादा लिख रखी है, इसका मतलब ये है कि ये 125% के बराबर है। ये वाली वैल्यू कितने परसेंट के बराबर है बेटा, ये वैल्यू 125% के बराबर है, 125% के बराबर, ठीक है। तो इसे कितने परसेंट पे लाना है, 100% पे। तो कैसे करेंगे कि अगर 40,000 रुपए 125% के बराबर है तो 100% के बराबर कितना, इसको कैंसिल कर लो, ये 4 टाइम्स में चला जाएगा, ये 5 टाइम्स में चला जाएगा, ये 8 टाइम्स में चला जाएगा, तो इसका इंटू इससे कर दो, तो ये कितना आया बेटा 32,000। यानी अपने स्टॉक की वैल्यू होनी चाहिए 32 और अपन ने कितनी लिख रखी है 40, यानी स्टॉक की वैल्यू कितने से कम कर दो 8,000 से। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। लो भाई, एसेट की वैल्यू कम होती है तो भी लॉस होता है, डेबिट कर दो, और यहाँ पे स्टॉक कितना लिख दो 32। चलो भाई नेक्स्ट, इसके बाद किसकी वैल्यू ओवर वैल्यू है कि अंडर वैल्यू है, देखते हैं। आ जाओ भाई, नेक्स्ट वाला पॉइंट देखो। नेक्स्ट वाले पॉइंट में दे रखा है दैट बिल्डिंग इज ओवर वैल्यू, सॉरी अंडर वैल्यू
बिल्डिंग की वैल्यू आपने 25% से कम लिख रखी है, यानी इधर आओ, यानी कि ये जो वैल्यू है ये कितने परसेंट के बराबर है, 75% के बराबर। तो 100% पे लाना है, बहुत इजी है, 1 लाख आएगा, देख के ही समझ में आ गया होगा। 75% इंटू 100, ठीक है, तो 75 बन जा 75, 3 0 इंटू 2 0। तो भाई कितने पे लेके जाना है बिल्डिंग को, 1 लाख पे। आ जाओ भाई बैलेंस शीट पे, बिल्डिंग को कितना लिख दो यहाँ पे 1 लाख रुपीस, और अपनी एसेट की वैल्यू कितने से बढ़ा दो, 1 लाख रुपए से। तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो ये हो गया भाई फायदा, ये आ गया भाई बिल्डिंग का फायदा, जो कि कितना है 1 लाख रुपए, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्या करना है अपने को, आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हाँ, बिल्डिंग के बाद क्या दे रखा है भाई, ट्रेड मार्क बी रिटर्न ऑफ बाय 50%। लो भाई ट्रेडमार्क की वैल्यू कितने से कम कर दो, 50% से कम कर दो। 1 मिनट जरा, ट्रेडमार्क हैं कितने के ये तो देख लें। ट्रेडमार्क कितने के हैं भाई, ट्रेडमार्क हैं अपने 8000 के, 50% से इसकी वैल्यू कम करनी, यानी आधा। एसेट की वैल्यू कम हो रही है, फिर से क्या हो रहा है, लॉस। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। लो भाई यहाँ लिख दिया, ठीक है, कितने 4000, और बैलेंस शीट में भी कितने के बचेंगे, सिर्फ 4000 के बचेंगे, यहाँ लिख दो 4000, ठीक है। एक बार जरा क्रॉस चेक कर लूँ, 8000 ही थे ना, नहीं फिर फालतू में क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाए। हाँ चलो भाई सही है, हो गया, ट्रेडमार्क का भी काम हो गया। फिर उसके बाद क्या दे रखा है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, इसका अपन ऑलरेडी काम कर चुके हैं। एडजस्टमेंट करना है, लेकिन एडजस्टमेंट करने से पहले क्या करते हैं, जो भी अपना रिवैल्यूएशन का फायदा नुकसान है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। जरा देख लो जरा क्या आ रहा है, और यहाँ गलती से 1 लाख रुपए लिखा हो गया, 25,000 लिखा होगा, ठीक है। आई बात समझ में, क्योंकि बिल्डिंग की वैल्यू कितने से बढ़ी है, 25,000 से बढ़ी है। सॉरी गलती से लिखा हो गया होगा फ्लो में, बैलेंस शीट में तो सही लिखा है, हाँ बैलेंस शीट में सही है। चलो आ जाओ भाई, अब क्या करना है, अब अपने को फायदा नुकसान निकालना है। तो कितना आ रहा है, 20 24 और 25, यानी क्रेडिट का टोटल बड़ा आ रहा है, तो जिसका टोटल बड़ा दोनों साइड, यानी 1000 रुपए का फायदा आ रहा है। तो 2 कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये आ गया भाई 1000 रुपीज। और ये गेन किस किस में बटेगा, ए और बी में, कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। और इनका ओल्ड रेशियो क्या है, 3:2, यानी कि 600 और 400, ठीक है। और ये फायदे का पैसा किस किस को देना है भाई, ए और बी को देना है। जिसको पैसे देने होते हैं वो होती है लाइबिलिटी, क्या करते हैं, क्रेडिट। लो भाई 600 रुपये इसको दे दो और 400 रुपये इसको दे दो। आया समझ में, क्लियर। चलो भाई रिवैल्यूएशन एकदम सही आ रहा है। अब आगे का काम करते हैं। आगे का काम क्या करना है, अब हमें नई कैपिटल निकालना है, किसकी, जी हाँ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की, ठीक है। अब ये अकाउंट वाला है ना, तो इसमें अपन ट्रिक का यूज करेंगे और ट्रिक से काम करेंगे ताकि अपना काम ना बढ़े। तो सीधा आओ, वर्किंग नोट नंबर 3 बनाओ। क्या लिखो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल ऑफ ए एंड बी। चलो तो ए और बी की नई कैपिटल निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, सी के बेसिस पे। सी की कैपिटल कितनी आ गई भाई, सी की कैपिटल अपन ने निकाल ली कि भाई सी की कैपिटल है 30,000, ठीक है। और सी का शेयर कितना है, सी का शेयर है 2/9, कितना है 2/9। तो देयरफॉर टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, तो फर्म की क्या निकल के आ जाएगी, टोटल कैपिटल निकल के आ जाएगी। कैसे कि भाई अगर 30,000 रुपए 9 में से 2 हिस्से के लिए, तो 9 हिस्से के लिए कितनी, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 हिस्से की पता चल जाएगी, और इनटू अपन इसको कितने से कर देंगे, 9 से कर देंगे। चलो तो भाई 2 से अगर मैं इसको उड़ाऊंगा तो ये कितना आएगा, यस, तो ये आएगी आपकी 1,35,000। आ गया समझ में, क्लियर है। तो ये हो गई भाई क्या, ये आ गई आपकी टोटल कैपिटल, किसकी, फर्म की, ठीक है। अब ये किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो देयरफॉर एज न्यू कैपिटल, तो अपन एक ही नई कैपिटल निकाल लेंगे। कितना भाई, 35,000 का, नॉट 45 1,35,000 का। चलो इनका न्यू रेशियो ऑलरेडी अपने पास है, जो कि कितना है 4/9। तो इसका कितना आ जाएगा बेटा, 4/9
9, तो 4/9 यानी कि कितना 60। लो भाई 60,000 आएगी किसकी, अपने ए की। ऐसे ही किसकी निकाल लेंगे, बीज न्यू कैपिटल, बीज न्यू कैपिटल इज इक्वल्स टू 1,35,000 का कितना है 3/9। ठीक है, वो 9 से कैंसिल करोगे कितना आएगा 15 आएगा, 15 का इंटू 3 से करोगे तो कितना आएगा 45 आएगा। लो भाई आ गया समझ में कि नहीं आया, क्लियर। ये हो गई नई कैपिटल। अब ट्रिक क्या है जो कि मैंने आपको लास्ट पार्ट में सिखाया था, क्या करो, जो ये नई कैपिटल आ गई ना, इस नई कैपिटल को सीधा कहाँ लिख दो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिख दो। ठीक है, और इस ट्रिक से अपन सीधा निकाल लेंगे, फालतू में डबल डबल करने की जरूरत नहीं है। तो कैसे करना है जरा इधर आओ, थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेता हूं, है ना। अब देखो क्या करो, जो भी नई कैपिटल आई है ना, सीधा उस कैपिटल को यहां से 2 से 3 लाइन छोड़ो और बढ़िया यहां लिख दो, टू बैलेंस कैरीड डाउन। ठीक है, कितनी कितनी आई थी, ए की आई थी 60 और बी की आई थी 45। ठीक है, सी की भी निकाल के लिखनी हो लिख दो, इसकी कितनी आनी है 30 ही आनी है, ये लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है तुमको, अब जाना है आपको बेटा रफ में। रफ में जाओ, कहाँ जाओ, रफ में। ठीक है, और रफ में जाके क्या करना हो, रफ में जाके आप है ना क्या करो, ए का टोटल लगाओ। ठीक है, डेबिट का और किसका, क्रेडिट का। ठीक है, दोनों साइड को मिलाओ, जितना पूरा ये सब मिला मिलू के क्या लगाना है, टोटल लगाना है। आ जाओ पहले तो ए का लगाते हैं। अगर मैं क्रेडिट साइड का टोटल लगाता हूँ ए का तो कितना आएगा। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ जरा ताकि जल्दी हो जाए और टाइम वेस्ट ना हो, फटाफट निकाल लेते हैं। देखो ए का अपन जब क्रेडिट साइड का टोटल लगा रहे हैं तो ये कितना निकल के आ रहा है, 1 मिनट सॉरी, और ये 600, तो ये आ रहा है आपका क्रेडिट का टोटल 69,700 रुपीज। ठीक है, और अपन जब डेबिट का टोटल लगा रहे हैं तो ये कितना आ रहा है 67,000 रुपीज। ठीक है, अब बड़ा कौन है यहाँ पे, क्रेडिट का टोटल बड़ा है ना, तो अब आप क्या करो, यहाँ पे बढ़िया क्रेडिट का टोटल कितनी साइड लिखो, दोनों साइड 69,700 और यहाँ पे भी कितना लिख दो 69,700। ठीक है, कौन सी वाली साइड छोटी आ रही है, डेबिट वाली साइड, तो डेबिट वाली साइड में लिख दो बस टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो बैलेंसिंग फिगर। हमने कैसे निकाला भाई, बैलेंसिंग फिगर में, और बस इस डेबिट से क्रेडिट को क्या कर दो, माइनस कर दो। जैसे ही माइनस करोगे 2,700 रुपीज, यानी ए विल विड्रॉ, क्योंकि इधर टू बैंक लिखा है मतलब पैसे जा रहे हैं, तो ए विल विड्रॉ निकल के आ गया कितना 2700 रुपये, और ये 2700 रुपये बैलेंस शीट में से भी क्या कर देंगे अपन, माइनस कर देंगे। ठीक है, इधर आओ बैलेंस शीट में और यहाँ से 2700 रुपये माइनस कर दो। अच्छा, उससे पहले इन्होंने वो 10,000 रुपये कितने, हाँ 10,000 रुपये वो गुडविल के निकाले थे। ठीक है, वो भी माइनस करना मत भूलना है। ठीक है, लिख देता हूँ मैं। चलो, ऐसे ही किसका निकालना है, ऐसे ही आपको किसका निकाल लेना है, बी का निकाल लेना है। ऐसे ही बी का निकालेंगे, रफ में जाओ, बी का क्या लिखो, बढ़िया डेबिट लिखो और क्या लिखो, क्रेडिट लिखो। क्रेडिट का टोटल लगाते हैं, बी का जो क्रेडिट का टोटल आएगा वो कितना आएगा, 30,000 प्लस 3400 प्लस 6,000 और प्लस 400, तो ये आ गया आपका 39,800 रुपीज आएगा। ठीक है, ऐसे डेबिट का टोटल लगाएंगे तो ये आएगा 48,000 रुपीज। ठीक है, अब बड़ा कौन है यहाँ पे, डेबिट का टोटल बड़ा आ रहा है, तो अब डेबिट का टोटल कितनी जगह लिखो, दोनों जगह लिखो। यहाँ लिखो 48,000, यहाँ भी और यहाँ भी लिखो 48। ठीक है, अब छोटी वाली साइड कौन सी है, छोटी वाली साइड है क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड पे आओ, यहाँ लिखो बाय बैंक। अब बाय बैंक मतलब ये पैसे लेके आएगा, कितने लेके आ रहा है, माइनस कर दो, तो ये आएगा आपका लगभग 8,200 रुपीज। ठीक है, 48, हाँ ये आएगा 8,200 रुपीज। ठीक है, अब ये लेके आ रहा है तो बैलेंस शीट में इसको क्या कर दो, यहाँ पे ऐड कर देना 8,200 रुपीज। आगे समझ में क्लियर है। ये बस एक सिंपल सी ट्रिक थी जिससे अपन ने क्या निकाल लिया, यहाँ पे अपन ने कैपिटल को एडजस्ट कर लिया। वो पूरा वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है, डी के गोयल में भी उन्होंने 2-2 बार दे रखा है, तो 2-2 बार करने की जरूरत नहीं है। बस ये सिंपल सी ट्रिक से आप ऐसे निकाल सकते हो। जरा एक बार आंसर चेक कर ले, ए विल विड्रॉ एंड बी विल ब्रिंग। ठीक है, तो ए विड्रॉ कर रहा है इसलिए 2700 रुपये माइनस कर देना। ठीक है, और बी क्या कर रहा है, बी लेके आ रहा है इसलिए 8,200 क्या कर देना, ऐड कर देना। ठीक है, बस अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इनकी नई कैपिटल लिख लेनी है, कैपिटल अकाउंट लिख लेना, किस किस का, ए
बी सी, ठीक है। नई कैपिटल कितनी कितनी आई, 60 40 30, 60,000 45,000 और ये कितनी आई थी 30,000। टोटल कितना आया 1,35,000 और यहाँ पे भी 1,35,000। कैश का बैलेंस क्या कर लेना, बाहर कर लेना, ठीक है, और अपना क्या लगा लेना, यहाँ पे टोटल लगा देना। आई होप ट्रिक समझ में आई हो। ट्रिक समझ में नहीं आई हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, फिर से समझा दूंगा, है ना। वैसे ऐसा कुछ था नहीं, एक और बार अगर देख लो, अगर समझ ना हो तो बस क्या करो, नहीं पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है, सॉरी पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में क्या करो, नई कैपिटल निकाल लो और नई कैपिटल निकालने के बाद सीधी कहाँ लिख दो, यहाँ पे लिख दो। जैसे ही आपने यहाँ पे नई कैपिटल लिखी, नई कैपिटल लिखने के बाद बढ़िया रफ में जाओ, है ना, क्या लगाओ, डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल। बस जोन सी साइड छोटी बचे, क्या बचे, जोन सी भी साइड छोटी बचे, उस साइड का लिख देना टू कैश बाय बैंक या टू बैंक बाय बैंक, ठीक है। बस इतना सा ध्यान रखना बेटा, अगर इस तरफ टू बैंक लिखा मतलब पैसे जा रहे हैं, समझ में आया, क्लियर है। और इस तरफ अगर बैंक लिखा है मतलब पैसे आ रहे हैं, समझ में आ गया, क्लियर है। जा रहे हैं तो बैलेंस शीट में से माइनस कर देना और आ रहे हैं तो बैलेंस शीट में क्या कर देना, ऐड कर देना। अगर ये नहीं चमका हो, ये 10,000 रुपए का है कि माइनस करे, तो वो जब इनने विड्रॉ करे थे ये 7,000 3,000 रुपए, तो उस टाइम माइनस करने रह गए थे तो 10,000 ही हो गया, ठीक है। कैश का बैलेंस बाहर लिख लेना, बैलेंस शीट का टोटल लगा लेना, कैसा आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, क्लियर है। चलो तो आई होप आज अच्छे से समझ में आया हो। इज दैट क्लियर? अगर कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। आज के लिए इतना काफी है। और अब जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो सारे सिमिलर हैं, तो आप लोग अब बाकी के क्वेश्चन करके देख लेना। अगर कोई भी डाउट आए, क्वेश्चन नंबर 78 79 तक है, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, क्योंकि अब मंडे से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं नया चैप्टर, दैट इज रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड डेथ ऑफ पार्टनर, ठीक है। चलिए, तो कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बिंदास मेंशन कर देना, क्वेश्चन भी मेंशन कर देना। अगर नहीं आए तो मैं वो क्वेश्चन करा दूंगा, लेकिन मंडे से अब रिटायरमेंट चालू करेंगे। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा डीके गोयल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की वजह से सिलेबस थोड़ा स्लो हो गया, अब थोड़ा सा पिकअप करना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझाऊंगा मैं, क्वेश्चंस आप करना, और अगर नहीं आए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, ठीक है। चलो, तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।